अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी और हमारे साथ वही चैप्टर है जीसीएस एक्सचेंज और ट्राइम ट्यूटर एकेडमी की तरफ से। स्टूडेंट आई विल टीच यू ओके। सो स्टूडेंट यस्टरडे आई टॉट यू 10.1 टॉपिक। हमारे साथ अब ब्रीथिंग, जीसीएस एक्सचेंज एंड शोल्डर रेस्पिरेशन। कल मैंने यही पढ़ा, यही 10.1 टॉपिक पढ़ा है, लेकिन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जीसीएस एक्सचेंज इन ह्यूमन। और प्लांट वाला मैंने पढ़ा है, लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। ह्यूमन में गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है ये तो सबको पता है कि एक प्रॉपर फंक्शन होती है जिसके ज़रिए से ह्यूमन की रिस्पिरेटरी सिस्टम होती है। सो स्टूडेंट यहाँ पर भी वही लिखा है। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारे साथ, दूसरा टॉपिक हमारे साथ है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। गैसियस एक्सचेंज ह्यूमन में कैसे होती है, तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक है हमारे साथ है द ईयर पैसेज वे। द ईयर पैसेज वे और लंग्स है, लेकिन फर्स्ट आई विल टीच यू ईयर पैसेज वे। बच्चे ईयर पैसेज वे क्या होती है? ईयर पैसेज वे वो प्रॉपर पाथ होती है जिसके जरिए से ह्यूमन बींग्स की रिस्पायरेशन होती है। तो यहाँ पर लिखा है ईयर पैसेज वे। ईयर पैसेज वे में बहुत ज़्यादा पार्ट्स आती है बच्चे। क्या है? नोस्ट्रल है, नजल कैविटी है, पेरिंग्स है, लेरिंग्स है, ट्रिकिया है, ब्रोंकाई है और ब्रिंकियोज है, एलोलर डक्ट है और एलोराई है। तो फर्स्ट देखो हमारे साथ नोस्ट्रल बच्चे क्या होती है। नोस्ट्रल हमारी फेस में जो दो ओपनिंग नजर आ रही है वो हमारे साथ क्या है, वो हमारे साथ नोस्ट्रल है। द टू ओपनिंग दैट्स प्रेजेंट इन आवर फेस, सो हमारे साथ क्या है, वो हमारे साथ एक्सटर्नल नोस्ट्रल है। लेकिन बच्चे ये याद रखो हमारी वो नोस्ट्रल में दो टाइप्स आती है, एक होती है एक्सटर्नल नोस्ट्रल और एक होती है इंटरनल नोस्ट्रल। एक्सटर्नल नोस्ट्रल क्या होती है? एक्सटर्नल नोस्ट्रल वो नोस्ट्रल होती है जो हमारी फर्स्ट हम इन्वायरमेंट से एयर गेन करते हैं, इसको हम कहते हैं, इसको हम एक्सटर्नल नोस्ट्रल कहते हैं। और इंटरनल नोस्ट्रल क्या होती है? इंटरनल नोस्ट्रल फिर इससे आगे क्या है, इंटरनल नोस्ट्रल है जिसकी जरिए से आवाज़ जो है, ईयर जो है वो जाती है नजल कैविटी तक। सही, वो हमारे साथ क्या है, इंटरनल नोस्ट्रल है। लेकिन फिर क्या है, फिर हमारे साथ नजल कैविटी है। नजल कैविटी क्या होती है? नजल कैविटी इज द बॉडी ऑफ नोज। नोज की जो बॉडी होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नजल कैविटी कहते हैं। समझ आ रही आई थिंक। अच्छा, तो पेरिंग्स क्या होती है? पेरिंग्स है, लेरिंग्स है, ट्रिकिया है, ब्रोंकाई है और ब्रिंकियोज है। लेकिन ये तीन जो है, ये पेरिंग्स है, लेरिंग्स है, ट्रिकिया है, ये इसोफेगस में हमारे साथ मौजूद है। तो समझ आ रही है ना? तो फर्स्ट यहाँ पर लिखा है ना पेरिंग्स। पेरिंग्स क्या होती है? नोज नजल कैविटी की आगे फिर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर पेरिंग्स है। लेकिन पेरिंग्स खुराक में भी मदद करती है और हवा में भी मदद करती है। जब हम हवा इनटेक करते हैं और हम खुराक खाते हैं तो इस दोनों में पेरिंग्स हमारे साथ हेल्प कर रही है। फिर पेरिंग्स की बात क्या है, फिर लेरिंग्स है। लेरिंग्स क्या होती है? लेरिंग्स ये भी यही ट्यूब में होती है जिसके साथ है वोकल कार्ड। वोकल कार्ड क्या होती है बच्चे? वोकल कार्ड आई थिंक आप लोगों ने सुना है ना। वोकल कार्ड वो कार्ड होती है जिसके जरिए से जब हम बोलते हैं ना, हमारी बोलने में वाइब्रेशन पैदा होती है, ये वोकल कार्ड की वजह से है। सही है, तो ये लिरिक्स भी हवा में भी मदद करती है और ये वोकल कार्ड भी इसके साथ मौजूद है। तो इसके बाद क्या है, ट्रिकिया है। ट्रिकिया एंड में क्या मौजूद है, ट्रिकिया है। ट्रिकिया के बाद क्या है, लंग्स है। ट्रिकिया के बाद लंग्स है। तो लंग्स के अंदर फिर और पार्ट्स आती है। ये ब्रोंकाई जो है ये लंग्स के अंदर मौजूद है। ब्रेंक्यूल जो है ये लंग्स के अंदर मौजूद है। एलोलर डक्ट जो है ये लंग्स के अंदर मौजूद है। एलोलाई जो है ये लंग्स के अंदर मौजूद है। ये सब ईयर में मदद करती है, ईयर फ्रेश करने के लिए मदद कर रही है। तो बच्चे ये हमारे साथ क्या था, ईयर पैसेज। बहुत मुख्तलिफ पार्ट्स देखो, पहले अल्लाह की कुदरत देखो, पहले नो से आती है, फिर नो से ये पार्ट्स आती है, फिर इस पार्ट से। ये अल्लाह ने सारी बनाई ना, ह्यूमन बींग सारी अल्लाह ने बनाई। तो इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर भी वही लिखा है जो मैंने पढ़ाया। द ईयर पैसेज वे ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ नोस्ट्रल। नोस्ट्रल में मौजूद है नजल कैविटी, फेरिंग्स है, लेरिंग्स है और ट्रेकिया है, ब्रोंकाई, ब्रेंकियोज एंड एलोलर डक्ट। सही, ये हमारे साथ डिफरेंट डिफरेंट बात होती है जिसके जरिए से हम रिस्पायरेशन करते हैं। यहाँ पर सब इसके बारे में लिखा है कि नोस्ट्रल क्या होती है, नजल कैविटी क्या होती है, फेरिंग्स क्या होती है, ये सब मैंने पढ़ा है बच्चे। अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। और इधर क्या है, इधर हमारे साथ है एक डायग्राम। डायग्राम में ये लिखा है, जो मैंने डायग्राम ड्रा किया इसी तरह ये डायग्राम भी है। इनटेक ऑफ ईयर क्या है, ईयर इनटेक पहले मैंने बोला नोस्ट्रल पे होती है, फिर नजल कैविटी, फिर और है। तो ये हमारे साथ सब क्या है, वही
पार्ट से जो मैंने पढ़ाया। इधर फिर क्या है, इधर लंग्स है, ये सारी यही रीडिंग होती है, कंफ्यूजन नहीं, रीडिंग में कंफ्यूजन नहीं, रीडिंग बहुत ईजी है। लंग्स क्या होती है, मैंने बोला लंग्स आर पेयर्ड, लंग्स क्या है, ये दो पेयर्ड है हमारे साथ जो मौजूद है, आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में हमारे साथ क्या मौजूद है, लंग्स मौजूद है, वन ऑन इधर साइड ऑफ हार्ट, हार्ट की इधर साइड पर मौजूद है। और यहाँ पर क्या है, हमारे इस टॉपिक में कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस टॉपिक में ये लंग्स की जो स्ट्रक्चर होती है, लंग्स की स्ट्रक्चर है हमारे साथ। और फर्स्ट इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, यही गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन, इसमें एक छोटा सा टॉपिक है द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इसका मतलब ये है कि ब्रीथिंग किस तरह होती है बच्चे, ब्रीथिंग कैसी होती है। तो फर्स्ट ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, मैंने बोला ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके जरिए से रिस्पायरेशन होती है, विच हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। वो ब्रीथिंग जो है हमारे गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है। गैसियस एक्सचेंज मैंने पढ़ा है कि द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, सही है, इट कंसिस्ट ऑफ टू पेजेस। वो जो ब्रीथिंग जो है टू पेजेस पर मौजूद है। क्या होती है, इंस्पायरेशन होती है और इनहेलेशन होती है। इंस्पायरेशन को हम क्या बोलते हैं, वो इंस्पायरेशन को हम एक्सपायरेशन भी बोलते हैं और इनहेलेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन भी बोलते हैं। सही, ये हमारे साथ दो इसे होती है। सही, ये अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी इस टॉपिक में, यहाँ पर लिखा है देखो, इंस्पायरेशन फर्स्ट हमारे साथ लिखा है, ये इन वाला जो है इंस्पायरेशन, और इसको हम बोलते हैं इनहेलेशन। ये क्या होते हैं बच्चे, द इनटेक ऑफ फ्रेश वाटर इनटू द लंग्स। जब हम फ्रेश एयर जो है ना इनटेक करते हैं इन्वायरमेंट से, तो ये हमारे साथ क्या है, इंस्पायरेशन है या इनहेलेशन है। इट्स कॉल्ड इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, देखो इंस्पायरेशन में क्या होती है, द स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी, वो स्पेस जो चेस्ट कैविटी, ये हमारे साथ क्या होती है, द स्पेस ये है, द स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी इज इंक्रीज्ड बाय टू वे। ये टू वे पर इंक्रीज होते हैं, जो चेस्ट कैविटी के दरमियान में जो स्पेस होती है, जगह होती है, ये हमारे साथ इंक्रीज होती है, ज्यादा होती है। और दूसरी क्या है हमारे साथ, फर्स्ट यहाँ पर लिखा है द मसल ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम की जो मसल होती है अंदर क्या है, द मसल ऑफ द डायफ्राम कंट्रैक्ट, ये कंट्रैक्ट होती है, थस इट क्यूविटी इज इंक्रीज, और इसकी जो क्यूविटी है ये इंक्रीज होती है। देखो ये दरमियान में जो क्यूविटी होती है ये हमारे साथ इंक्रीज होती है, और जो वो है ना कंट्रैक्ट होती है, इसकी जो मसल है वो कंट्रैक्ट होती है। और दूसरे डिफरेंस में क्या है, द इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल कौन सी मसल है, कौन सी गोश्त है, वो मसल है जो दोनों रिब, जो रिब होती है ना, रिब के दरमियान में जो मसल आती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं। एग्जांपल मसल अराउंड रिब, मैंने बोला रिब की जो अराउंड होती है इसको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। कंट्रैक्ट वो कैसे होती है, इसमें कंट्रैक्ट होती है। सी दिस पुल द रिब अपवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड अपवर्ड आउटवर्ड। तो ये हमारे साथ क्या था, ये हमारे साथ इंस्पायरेशन था। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, दूसरी साइड पर क्या लिखा है, एक्सपायरेशन के बारे में लिखा है। ये यहाँ पर लिखा है ना, वो जो था ना, वो क्या बोलते थे, वो जो है इंस्पायरेशन में यहाँ पर वो इसकी जो इंटरकॉस्टल मसल थी ना वो कंट्रैक्ट होती थी, और ये डायफ्राम की जो चेस्ट की जो जगह था ना वो हमारे साथ इंक्रीज होती थी। और इधर इस एक्सपायरेशन में अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सपायरेशन या एक्सेलेशन। इसको हम एक्सेलेशन भी बोलते हैं और एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। ये हमारे साथ क्या है, ये इसकी उलट है ना, उसकी उलट प्रोसेस है। इसमें जो चेस्ट कैविटी की जो स्पेस है वो हमारे साथ इंक्रीज होती है, लेकिन इसमें डिक्रीज होती है। ये है हमारे साथ इसमें डिक्रीज होती है। और जो इंटरकॉस्टल मसल जो है वो हमारे साथ इनहेलेशन वाला कैसे होती है, इनहेलेशन वाला हमारे साथ रिलैक्स्ड होती थी, वो कंट्रैक्ट होती थी, लेकिन ये हमारे साथ रिलैक्स्ड होती है। यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस में अभी देखो, ड्यूरिंग एक्सपेरेशंस, ये बस ये छोड़ दो, ये दो डिफरेंस याद रखो। द मसल ऑफ डायफ्राम रिलैक्स्ड, मैंने बोला इसकी जो डायफ्राम की मसल है ये हमारे साथ रिलैक्स्ड होती है और ये कंट्रैक्ट होती थी। रिलैक्स्ड दस इट अगेन बिकम डोम शेप, मैंने बोला डोम की शेप है ना, डोम शेप। द इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स्ड, इंटरकॉस्टल मसल जो है ये हमारे साथ रिलैक्स्ड होती है, इसमें रिलैक्स्ड होती है और इसमें कॉन्ट्रैक्ट होती है। रिलैक्स्ड दिस रिब अगेन पुल्ड डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, हमारे साथ इनवर्ड्स होते हैं और डाउनवर्ड्स होती है। इसमें द चेस्ट कैविटी डिक्रीज, मैंने बोला इसमें चेस्ट कैविटी हमारे साथ डिक्रीज होती है। चेस्ट कैविटी कौन सी है, इसमें हमारे साथ डिक्रीज होती है और इसमें इंक्रीज होती है। दस प्रेशर ऑफ लंग्स, लंग्स की जो प्रेशर होती है इंक्रीज्ड, लंग्स में प्रेशर इंक्रीज्ड होती है, विच हेल्प टू एक्सपेल द एयर आउट। इसकी मतलब ये मदद कर रही है कि वो जो एयर अंदर है वो आउट कर रही है।
लेकिन आई थिंक आप लोगों को समझ आए ये एक्सपायरेशन है और इनहेलेशन ये समझ आए शायद। लेकिन यहाँ पर दो डिफरेंस है ना, डिफरेंस बिटवीन एक्सपायर्ड ईयर एंड इंस्पायर्ड ईयर। इंस्पायर्ड ईयर और एक्सपायर्ड ईयर में डिफरेंस करो। इंस्पायर्ड ईयर कौन सी ईयर होती है? वो ईयर होती है जब हम इनटेक करते हैं, और एक्सपायर्ड जब हम मतलब वो रिलीज करते हैं ना। ये वो केसेस है जो हम रिलीज करते हैं, ये वो केसेस है जो हम इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% और नाइट्रोजन 79% हम इनहेल करते हैं। और ऑक्सीजन है क्या है? ऑक्सीजन 16% हम वो करते हैं ना, एक्सपायर करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 4%, नाइट्रोजन 79%। ये हमारे साथ डिफरेंस है किस चीज के बारे में? इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड के बारे में। आई थिंक आप लोगों को समझ आए। अगर आप लोग लाइक करते हो तो लाइक करो। सो दिस वाज माय टुडेज वीडियो। सो थैंक्स गाइस।